बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब के सब। आज मेरे किचन में बन रही है टर्किश ब्रेड, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही यमी बनती है, इंतहाई सॉफ्ट। और आप इसको जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है और इंतहाई इजी वे में मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। जो आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो मैदा और इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। छानना बहुत ज़रूरी है। अब ये है मेरे पास एक पाव दही, जो प्याली में मैंने डाल दी है। और ये है यीस्ट यानी कि ख़मीर, एक चम्मच खाने का। और नमक हस्बे ज़ायका, चॉप किया हुआ हरा धनिया। और इसके साथ ही 2 बड़े चम्मच हैं ऑयल के। और ये है बटर। और ये है गर्म पानी का गिलास। तो चलिए सबसे पहले हमने कौन सा काम करना है, यीस्ट को पहले हम खमीर बनाएंगे इसका। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, नीम गर्म पानी जो मैंने रखा हुआ गिलास भर के, अब मैं चम्मच के साथ इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 4 से 5 चम्मच डाल दूँगी। नीम गर्म पानी डालने से खमीर ज़रा जल्दी बन जाता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसकी कोई गुठली ना रहे। और जब इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तो मैं इसको रख देती हूँ साइड पे। अब ले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मैदा मैंने छान के रखा है, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 पाव दही है और मैं ये सारी इसके अंदर डाल दूँगी। और जब हम दही मैदे के अंदर या आटे के अंदर ऐड करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा चिपकन हो जाती है और आटा गूँधना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई काम मुश्किल नहीं होता, मेहनत कीजिए तो हर काम हो जाता है। थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैंने इसको अच्छे से गूँध लिया, यानी कि डो तैयार कर ली। अब ये जो खमीर बना के रखा था, ये भी इसके अंदर डाल देना है और प्याली को कर लेना है अच्छे से साफ़, ताकि जो हमारा खमीर है ज़ाया ना हो। और अब हम इसको भी अच्छे से गूँधेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। हमने इसको पहले अच्छे से गूँध लेना ताकि जो हमारी डो तैयार हो रही है ब्रेड की, ना तो बहुत ज़्यादा पतली बने और ना बहुत ज़्यादा हार्ड। अब ये देखें, दही के बाद पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ज़रा सी भी बदएहतियाती से हमारी ये जो डो है वो ख़राब भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा पतली भी हो सकती है। अब ये जो टर्किश ब्रेड है, इसको बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बस इसकी बात है डो बनाने की। अब ये नमक लिया है मैंने और नमक है हस्बे ज़ायका। वैसे मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था। ये 2 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल है, मैं 1 टेबल स्पून यूज़ कर लूँगी और 1 बचा लूँगी बाद के लिए। और इस तरह ये चीज़ें ऐड करके इनको भी साथ साथ गूँथती जाऊँगी, यानी कि डो बनती जाएगी हमारी। अभी तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा है। तकरीबन 7-8 मिनट मैंने इसको मुसलसल गूँधा है, तब कहीं जाके इसकी ये शक्ल निकली है और मेरे हाथों से ये उतरा है, वरना ऐसे चिपक गए थे हाथ। अब ये जो थोड़ा सा ऑयल था वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि जो हमारी डो है ब्रेड की वो ड्राई ना हो। और अब ऑयल लगाने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद अब मैं इसको जब खोलूँगी, फिर मैंने इसके बना लिए हैं पेड़े। अब ये देखिए, मुनासिब से पेड़े बनाने हैं, बहुत ज़्यादा पेड़े नहीं बनाने। पेड़े बनाने के बाद इनके ऊपर भी ऑयल का लगा देना है और 10 से 15 मिनट इनको फिर रेस्ट देनी है ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। अब एक रोटी यानी कि एक ब्रेड का पेड़ा मैंने उठाया है, अब इसको मैंने बेला है। ये देखें, अब इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। तो जिस तरह एक ब्रेड का पीस होता है उस बिल्कुल इसी तरह। अब मैंने एक पैन को पहले ही गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया था और फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम लो पे रखा हुआ है ताकि बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो। और ये जो मैंने धनिया चॉप करके रखा था, ये देखें, अब इसके ऊपर मैंने चिपका दी इस तरह करके। अगर रोटी बेलते हुए मैं उधर चिपकाती तो जब मैं इसको हाथों से पकड़ती तो सारा धनिया गिर जाना था। अब इसी तरह कर करके ये देखें, मेरी ये दूसरी ब्रेड भी तैयार हो गई है। और जो मैंने आपको बटर दिखाया था वो मैं साथ साथ लगाती जा रही हूँ। आप चाहे तो ब्रेड बनाने के बाद भी इसको लगा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी हमारी टर्किश ब्रेड तैयार हो गई है और बच्चों की ये फेवरेट है और बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।